जादुई पहाड़। रुद्रपुर हरी भरी वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था। इस गांव की सबसे खास बात थी कि यह पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के एक छोर पर स्थित था एक बहुत ही रहस्यमय पहाड़, जिसे गांव वाले जादुई पहाड़ के नाम से जानते थे। इस पहाड़ के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित थी, लेकिन कोई भी इसके रहस्य को पूरी तरह से जान नहीं पाया था। अर्जुन अपनी दादी से अक्सर जादुई पहाड़ की कहानियां सुना करता था। दादी बताती थी जब वह छोटी थी तब वह अपनी दादी से उस पहाड़ की जादुई कहानियां सुना करती थी। दादी माँ, आप हमेशा उस जादुई पहाड़ की बातें बताती हैं। क्या आपने कभी वहाँ जाने की कोशिश नहीं की? नहीं बेटा, पर लोग कहते हैं उस पहाड़ पर एक जादुई खजाना छिपा हुआ है। उसी को पाने की इच्छा से कई लोग वहां जाने की कोशिश करते हैं, पर आज तक वहां से कोई भी लौट कर नहीं आया जो यह बताए कि आखिर जादुई पहाड़ का क्या राज है। उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता तो बहुत कठिन है। अर्जुन बचपन से ही इन सब कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ था। उसकी भी इच्छा थी कि एक दिन वह उस जादुई पहाड़ की सच्चाई का पता लगाए, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को उस तरफ जाने के लिए सख्त मना किया था कि कोई भी उस पहाड़ के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते थे। एक दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक उसकी नजर जादुई पहाड़ पर पड़ी। पहाड़ धुंध में लिपटा हुआ था और अर्जुन को उस धुंध में से एक परी गुजरती हुई नजर आई, जिसे देखकर वह बहुत हैरान हुआ। अरे अमित, देखो जादुई पहाड़ पर एक परी उड़ रही है। क्या तुमने देखा उसको? कितनी सुंदर है वो। नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तुम हर वक्त जादुई पहाड़ के बारे में सोचते रहते हो, इसीलिए अब तुम्हें दिन में भी उसी के सपने आते हैं। इसी तरह अर्जुन के दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, पर अर्जुन को उस रात नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार उस परी के बारे में ही सोच रहा था। कुछ तो है वहाँ जो परी सिर्फ मुझे ही दिखाई दी। मुझे हर बार ऐसा लगता है जैसे कि वह जादुई पहाड़ मुझे अपने पास बुला रहा हो। अब कुछ भी हो, मैं उस पहाड़ पर जरूर जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन ने अपनी छोटी सी पोटली में थोड़ा सा खाना और पानी बांधा और बिना किसी को बताए जादुई पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ता काफी कठिन था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता जा रहा था, उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। चारों ओर घने पेड़ थे और हवा में ठंडक थी। वह विश्वास के साथ जादुई पहाड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। बेटा, इस पहाड़ पर जाना बहुत खतरनाक है। क्या तुम नहीं जानते? यहाँ जो भी जाता है वह वापस नहीं आता। तुम यहाँ क्यों जा रहे हो? मेरी मानो तो यहीं से वापस लौट जाओ। बाबा, मैंने सुना है कि इस पहाड़ पर कोई जादुई खजाना है और मैं उस खजाने को ढूंढना चाहता हूँ। यह सच है कि यहाँ खजाना है। यह खजाना केवल उन्हें मिलता है जिनका दिल सच्चा और साहसी हो। तुम जाओ, पर याद रखना तुम्हारा इरादा नेक होना चाहिए। और हाँ, इस खजाने की रक्षा एक परी द्वारा की जाती है। वह तुम्हें अलग अलग तरीकों से भ्रम में डाल सकती है, पर तुम्हें केवल अपनी इच्छा शक्ति से ही उस भ्रम को तोड़ना है, तभी तुम्हें वह खजाना मिल सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने ये सब बताकर मेरी बहुत मदद की। खजाने का असली रहस्य जानकर अर्जुन अपनी आगे की यात्रा के लिए चल पड़ा। पहाड़ पर पहुंचने के बाद उसे एक विशाल गुफा दिखाई दी, जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। अर्जुन उस गुफा के अंदर चला गया। गुफा अंदर से बहुत ही सुंदर थी, जैसे किसी राजा का महल हो, जिसकी दीवारों पर कई रत्न जड़े हुए थे। आओ अर्जुन, आखिर तुम आ ही गए। मुझे पता था तुम अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए जादुई पहाड़ पर जरूर आओगे। तुम तो
वही परी हो जिसे मैंने कल देखा था। तुम ही जादुई खजाने की रक्षक हो। हाँ, मैं ही रक्षक हूँ। क्या तुम्हें वो खजाना चाहिए? तो आओ चलो मेरे साथ। परी अर्जुन को अपने साथ एक दूसरे कक्ष में ले आई। वहाँ बहुत से लोग थे, पर उनमें से कोई भी जीवित नहीं था। ये सब लोग भी तुम्हारी ही तरह यहाँ उस जादुई खजाने की खोज में आए थे, पर आज देखो यह सब किस हालत में है। सब पत्थर के बुत बन गए हैं। अगर तुम भी अपना हाल इनके जैसा नहीं चाहते तो अगली परीक्षा सोच समझकर पार करना। यहाँ तक का तो तुम्हारा सफर सफल रहा है। परी की यह सब बातें सुनकर अर्जुन आगे की तरफ चल पड़ा। उस कक्ष से बाहर निकलते ही वह एक अलग ही दुनिया में आ गया था। सब कुछ बहुत ही अलग था वहाँ। तभी उसे एक बहुत ही बड़ा सा आईना दिखाई दिया। उस आईने में अर्जुन ने अपने आप को देखा। एक पल के लिए वह सोच में पड़ गया, क्या ये मैं ही हूँ? हे ईश्वर, यह कैसा माया जाल है? क्या मैं सच में ऐसा हो गया हूँ? अब ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ अर्जुन, तुम्हें उस कक्ष से चले हुए कई साल बीत गए हैं और तुम्हारी उम्र भी इतनी बढ़ गई है। तभी तुम एक बच्चे से बूढ़े दिखाई दे रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा अपना यह रूप देखकर? परी की यह सब बातें सुनकर अर्जुन को उस साधु बाबा की कही हुई वह सब बातें भी याद आने लगी। उन्होंने इसी भ्रम के बारे में पहले ही अर्जुन को सावधान कर दिया था। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि यह परी की एक चाल है उसे डराकर कमजोर करने की। अर्जुन ने पास ही पड़े एक पत्थर को उठा लिया और उस शीशे को एक ही वार में तोड़ दिया। शीशे के टूटते ही वह परी फिर से अर्जुन के सामने आ गई। अर्जुन, तुम सच में बहुत बहादुर हो। क्या तुम जानते हो इंसान का असली खजाना होता है सच्चाई, साहस और आत्मविश्वास, और तुम में यह तीनों ही है। इसलिए तुम पहले इंसान हो जिसने इस जादुई पहाड़ के रहस्य को जाना है। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है जिसे तुम पूरी करना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग हैं उन सभी को मेरे साथ वापस जाने दो। इस तरह अर्जुन अपनी समझदारी से उस पहाड़ में फंसे हुए सभी गांव वालों को अपने साथ वापस ले आया और उस परी ने अर्जुन की समझदारी देखते हुए उसे बहुत सा धन इनाम में दिया। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।